दोस्तों बिलियनियर एलॉन मस्क पहुंच चुके हैं अपना स्टार लिंक लेके इजराइल और गाजा स्ट्रिप के पास में कि भैया ये जो वॉर रीजन है ना, इसके पास में हम अपना स्टार लिंक दे देते हैं आपको इंटरनेट की ज़रूरत है, क्योंकि गाजा के अंदर कई सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट चाहिए होगा उनको रियल टाइम वीडियो कॉलिंग के लिए, लाइफ सेविंग सर्जरीज़ के लिए, मेडिकल काउंसलिंग के लिए उनको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी कि देश विदेश में बात करके अगर इलाज हो सकता है तो कर लें किसी तरीके से। तो उस वजह से वहाँ पर इंटरनेट दिया जा रहा है। हालांकि ये फ्री में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन को भी कुछ दिनों के लिए ही फ्री में दिया था, उसके बाद में इन्होंने पेड कर दिया था कि भैया अब हमसे अफोर्ड नहीं हो रहा है, बाकी किसी को फंड वंड देना है हमको तो हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं उनको, वरना भाई हमारे बस की नहीं है। तो यहाँ पर भी इन्होंने इजराइल से अप्रूवल लिया था कि भैया क्या इंटरनेट दें गाजा स्ट्रिप के अंदर और आपके रीजन के अंदर, तो वहाँ पर अप्रूवल मिला, जिसके बाद में अब इंटरनेट ये प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पर। दोस्तों एप्पल विजन प्रो की काफ़ी ज़्यादा धूम मची हुई है इस वक्त में। कई सारे लोग चाहते हैं कि भैया इसको किसी तरीके से यूज़ कर ले, लेकिन यूएस के लोग सबसे ज़्यादा मज़े ले रहे हैं इसके साथ में, क्योंकि 14 दिन की रिटर्न पॉलिसी होती है वहाँ पे, और इसका फ़ायदा उठा के भैया वो देते हैं $3500 की लाओ हमें विजन प्रो दो। वो कुछ दिन यूज़ करते हैं, 10 दिन यूज़ किया और उसके बाद में 11वें दिन वापस कर देते हैं। इस तरीके की चीज़ें हो रही, क्योंकि इंडिया के अंदर तो भैया रिटर्न पॉलिसी बंद ही कर दी थी, क्योंकि लोगों को पता था कि भैया ये प्रोडक्ट मंगाते हैं, रिव्यू करके उसके बाद में वापस भेज देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर भैया रिटर्न नहीं हो सकता, रिप्लेस हो सकता है, लेकिन वहाँ पर रिटर्न हो जाता है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों ने ऐसा किया है वहाँ पे और वापस कर दिए हैं भैया एप्पल को, एप्पल के विजन प्रो $3500 यानी कि 3 लाख रुपए के। और कई सारे लोगों के साथ में जेन्युइन प्रॉब्लम हुई है कि उनको मोशन सिकनेस हो गया, किसी की आंख में दर्द हो गया यूज़ करते करते, कोई डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, कोई हेडेक हो रहा है किसी को। तो इस तरीके की प्रॉब्लम के चलते बहुत सारे रिटर्न आ रहे हैं एप्पल विजन प्रो एप्पल के पास में, जिसकी वजह से अब वो कह रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है हमारे साथ में। तो कुछ उसी तरीके से हो रहा है कि पोकेमोन गेम की इतनी ज़्यादा हाइप थी कि सारी दुनिया खेल रही थी, लेकिन आज वो हाइप ऐसी है कि भाई कोई एक बंदा नहीं खेल रहा। तो इसी तरीके से जितने भी लोगों के हाथ में ये आया उन्होंने मज़े तो लिए कुछ दिन, लेकिन उसके बाद में पता चल गया यार डेली यूज़ नहीं किया जा सकता, तो वापस कर दो, इतना महंगा भी है वैसे भी है। सो इसी वजह से एप्पल का विजन प्रो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न हो रहा है, लोग बस देख देख के वापस दे रहे हैं कि बस हो गया हमारा। और इसी बीच में भैया मार्क ज़करबर्ग भी बुराई कर रहे हैं एप्पल विजन प्रो की। वो कह रहे हैं कि इसकी बजाय मेरे वाला क्वेस्ट 3 ले लो जो मैं बनाता हूँ भैया, 120 ग्राम हल्का है और वायर इसके अंदर है नहीं, इसका फील्ड ऑफ व्यू भी ज़्यादा है और इसी के साथ साथ 7 गुना ज़्यादा सस्ता है, और बाकी की भी तारीफें कर रहे हैं। On Quest's high-resolution mixed reality pass-through right now, we're just here in my living room, and you can see his browser windows and whatever else he's got running up here. So yeah, Quest 3 does high-quality pass-through with big screens, just like Vision Pro. But we also designed it to be great for a lot of other things: moving around, playing games, hanging out with friends and socializing, working out, and more. Quest, I think is just a lot more comfortable. We designed it to weigh 120 grams less, which makes a really big difference on your face. There's no wires that get in the way when you move around. It's a big deal. दोस्तों मेड इन इंडिया टैबलेट इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है मिल्की वे टैबलेट। हालांकि ये सस्ता नहीं है, अगर आप इसका प्रोसेसर, रैम वगैरह देखोगे भी स्पेसिफिकेशन खुद ही देख लेना, लेकिन मैं रेट बता देता हूँ। 14,200 रुपये रेट है और लेने पड़ेंगे एक साथ 10। तो नॉर्मल बंदा इंडिविजुअल नहीं लेगा, ये बेसिकली कोई ऑर्गेनाइजेशन लेगी कहीं पर बांटने के लिए, बच्चों को देने के लिए, उस तरीके का टैबलेट है। और इसके अंदर भारत GPT भी है, जो कि चैट GPT का एक इंडियन वर्जन है, जो कि किसी इंडियन नहीं बनाया होगा। तो उस तरीके की भी चीज़ है इसके अंदर। बाकी बेसिकली ये एक AI सेंट्रिक टैबलेट है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। दोस्तों इसरो तरह तरह के स्पेस प्रोग्राम कर रहा है, आपने देखा होगा मंगलयान का मिशन, आपने मून लैंडिंग देखी होगी, इस तरीके के कई सारे स्पेस प्रोग्राम देख के आपके अंदर भी जिज्ञासा होती होगी कि यार किस तरीके से ज्वाइन किया जाए इसरो। तो ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है, क्योंकि इसरो ने अब नए यंग लोगों की जिनकी जिज्ञासा है कि वो इसरो को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए एक पोर्टल ओपन कर दिया है जिसका नाम है इसरो अंतरिक्ष जिज्ञासा प्लेटफॉर्म। ये 20 फरवरी तक ही खुला रहेगा, तो तभी तक का टाइम है आपके पास में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सिंपली आपको जाना होगा इस लिंक के ऊपर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और उसके बाद में भैया आप रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है जो कि कुछ इस तरीके का, आपकी पढ़ाई कम से कम 8वीं तक की होनी चाहिए, जहाँ पर आपके 50% मार्क्स आए हों, और इसी के साथ साथ आपने रिसेंटली किसी साइंस फेयर के अंदर पार्टिसिपेट किया होना चाहिए। जो ऑनलाइन टेस्ट होगा इनका, उसके अंदर बस आपको 10% ही लाने, और इसी के साथ साथ आपको NCC का स्टूडेंट हो तो भी फ़ायदा मिल जाएगा, कोई स्पोर्ट्स जीता हो,
पिछले कुछ 3 साल में, तो भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो अगर आप पूरे करते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो इसरो को। दोस्तों स्विगी के ऊपर एक बंदे ने डोमिनोज के कई सारे फेक स्टोर भी डिटेक्ट किए हैं। उसने ऑर्डर करने का सोचा कि चलो पिज़्ज़ा ऑर्डर करता हूँ, लेकिन उसको देखने को मिले कई सारे डोमिनोज के शॉप। अब असली कौन सा है वो उसमें कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पर कई सारे थे। तो कई बार आपके साथ में ऐसा हो जाता होगा कि आप किसी से भी मंगा लेते होंगे ये सोच के कि डोमिनोज का है, लेकिन वो डोमिनोज का नहीं किसी और का होता है, जिसकी वजह से हमको लगता है कि यार डोमिनोज आजकल क्या भेजता है। तो जिसकी वजह से कंप्लेंट की गई है स्विगी को, तो स्विगी अब इसको सॉल्व करेगा। हालांकि अगर मेरी राय मानो तो अगर आपको डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाना है तो डोमिनोज की खुद की ऐप भी होती है, उससे भी मंगवाया जा सकता है। वो बल्कि कई बार सस्ता दे देता है बजाय दूसरी फूड डिलीवरिंग ऐप्स के। और इसी वक्त में डोमिनोज की एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि जापान से है, जो कि जापान के किसी डोमिनोज के स्टोर के अंदर इस तरीके से बंदा डो बना के ये सब हरकतें कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब घिनौनी चीज़ लग रही है देखने में। दोस्तों बाली के अंदर अगर आप जाते हो तो वहाँ पर अब $10 का टैक्स भी लगेगा हर एक टूरिस्ट के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर अनरूली बिहेवियर को टैकल करने के लिए कई सारे लोग फॉरेन से आ जाते हैं और वहाँ पर उस तरीके का डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते जो कि वो चाहते हैं, जिसकी वजह से ये उन्होंने एक टैक्स लगा दिया $10 का कि चलो भाई सभी को देना पड़ेगा, कोई फॉलो करे ना करे ये $10 अब सभी को देने पड़ेंगे जैसे ही वो बाली के अंदर आते हो। तो बाली टूरिस्टों के लिए अब $10 क्या ही है यार, दे देना, छोड़ो।